मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। कल तुलसीदास जी ने बताया कि इस संसार में अन्य और कोई ऐसा नहीं जो राम जैसा हो और जिसके शरण गही जा सके। और प्रभु श्री राम ऐसे भक्त वत्सल हैं जो तत्काल भक्त की पुकार पर दौड़े चले आते हैं। अपना वस्त्र तक संभालने की उन्हें सुध नहीं रहती। पीतांबर तक जैसा है वैसा ही रहता है, उसे भी नहीं संभालते और तत्काल दौड़े चले आते हैं। आज तुलसीदास जी अपने उसी भाव को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, भजिबे लायक, कि प्रभु राम ही हैं जिनका भजन किया जा सकता है। वे ही इस लायक हैं, सब सुंदर सब लायक, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। राम ही है बस। सुखदायक रघुनायक, ये जो रघुकुल के नायक हैं, सीतापति प्रभु श्री राम, सभी सुखों को देने वाले हैं, इहलौकिक और पारलौकिक सभी सुखों को। सरस शरण प्रद दूजो नाहि, इनके सरिस, इनके समान और कोई दूजो, कोई दूसरा नहीं है जिसकी शरण गही जा सके जाकर। कहते हैं ना, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे रे। तो बाकी सब जगह जाकर तो मन डरेगा, कहीं चला जाए, क्योंकि भरोसा नहीं होगा ना कि मन की कामना पूरी होगी भी या नहीं, भय का निवारण होगा भी या नहीं, विपत्ति टलेगी भी या नहीं। किंतु राम जी की शरण में जाकर तो भला किसका कल्याण नहीं हुआ। यह बात तुलसीदास जी यूं ही नहीं कहते हैं, सब प्रमाण कहते हैं, प्रामाणिक, क्योंकि वे जानते हैं संसार को, दुनिया की फितरत को वे जानते हैं। स्वभाव है संसार का, संसार प्रमाण मांगता है कि सबूत दो, क्या सबूत है। तो तुलसीदास जी ने सारे सबूत दिए हैं, दिखाया है प्रमाण, और उसके बाद सबको वे मूक कर देते हैं। कोई कुछ बोलने लायक नहीं रहता। वे कहते हैं, बताओ ना, जैसा राम जी ने किया, कल आपने सुना ही था, सारा कुछ बताया कि जैसा जैसा राम जी ने व्यवहार किया अपने भक्तों के प्रति, ऐसा किसी अन्य ने किया हो तो बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए। कोई भी नहीं है, क्योंकि भगवान शिव तक ने पापियों का समर्थन किया, भगवान शिव तक ने। तभी तो विश्वामित्र भगवान शिव के पास नहीं गए कि रावण को भगवान शिव का संरक्षण प्राप्त है। रावण जो इतना अकड़ता था, इतना ऐंठता था, इतना अहंकारी था, क्योंकि उसका कहना था कि भगवान शिव का हाथ मेरे ऊपर है किसी की हिम्मत कोई मुझे छू सके। और सच में किसकी हिम्मत होगी? जो भगवान शिव का भक्त होगा, वो चाहे कितना पापी हो जाए, कितना अहंकारी हो जाए, कौन उसे जाकर छेड़ सकता है भला? किसमें हिम्मत, किसमें हिम्मत? और वे तो भोले भंडारी हैं, चुपचाप देखते रहते हैं, चुपचाप। इतने भोले हैं कि भस्मासुर को ही वरदान दे दिया कि जा बेटा, जिसके सिर पर हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा, तथास्तु। और वही भगवान शिव के ऊपर हाथ रखने के लिए दौड़ा, वही। किंतु प्रभु राम, वे किसी का भय नहीं मानते। यदि रावण को शिव का संरक्षण प्राप्त है तो होता रहे, देख लेंगे वे भी भगवान शिव को। लेकिन भगवान शिव, राम तो उनके आराध्य हैं, वे क्यों बीच में आएंगे?
इसलिए वे बीच में नहीं आए, वे राम और रावण के बीच में नहीं आए। तो यही बात, इस बात को प्रमाणित करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं, भजिबे लायक सुखदायक रघुनायक सरित शरण प्रद दूजो नाहिन। कोई नहीं है संसार में दूसरा जिसकी शरण गही जा सके। जन्म के समय भी राम है, मरण के समय भी राम है, राम ही राम है। आनंद भवन दुख दवन शोक शरण रमा रणन गुण गणत सिराही नाही। कहते हैं आनंद के भवन है ये तो। जहाँ राम है वहाँ आनंद के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। दुख दवन, सारे दुखों का दलन कर देते हैं, दहन कर देते हैं, सब दुखों का नाश कर देते हैं। शोक समन, हमारे जितने भी शोक हैं उनका शमन करने वाले हैं। रमा रमन, ये लक्ष्मी रमन राम जी ऐसे सुंदर स्वभाव वाले हैं। गुण गणत सिराहिना, लक्ष्मीपति प्रभु श्री राम के गुण गणत सिराहिना। ये जो सिराही शब्द का यहाँ पर तुलसीदास जी ने उपयोग किया है ना, जबरदस्त है। कहते हैं उनके गुण सिराहे ही नहीं जाते, गिनते गिनते ही अघाता नहीं मनुष्य। सिराही शब्द सराहना से बना है कि उनके गुणों की जितनी सराहना की जाए, जितना सिराहा जाए, उतना व्यक्ति अघाता ही नहीं, तृप्त ही नहीं होता। इतने अनंत गुण हैं कि सिराहे नहीं जा सकते, गिनते गिनते थक जाएंगे। बाकी सबके गुण एक स्थिति पर आकर थम जाते हैं कि बस इससे अधिक कोई गुण नहीं। किंतु राम जी देखिए, पुनः देखिए, हृदय की आंख से देखिए, एक भी अवगुण नहीं मिलेगा। और गुण इतने कि सिराहते सिराहते अघाएंगे नहीं, इतने गुण। आरत अधम कुजाति, जो भी सताया हुआ दुखी आदमी है, भयभीत आदमी है, अधम नीच, कुजाति जो ये मानता है कि हम बुरी जाति के हैं, अंत्यज हैं, कुटिल, चालबाज, खल, दुष्ट, पतित और जो नीच है, सभीत कहूँ जे समाहिना। और ये भी जब डर के मारे आते हैं तो और कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ ये समा सकें, कोई इनको स्वीकार कर सके। कौन कौन? आरत अधम कुजाति कुटिल खल पतित सभीत कहूँ जे समाहिना। ये सारे लोग तो राम में ही समा सकते हैं और कहीं इनको नहीं समा सकता कोई। सब भगा देंगे, सब भगा देंगे। हमारे पास ही कोई नीच आ जाए, पतित आ जाए, अधम आ जाए, चालबाज आ जाए, दुष्ट आ जाए, तो हम फौरन चाहते हैं वो यहाँ से दूर चला जाए, पास भी ना फटके, खड़ा भी ना रहे, तत्काल भगा देते हैं, तत्काल। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसा भी अवगुणों से भरा हुआ, इन सभी अवगुणों से भरा हुआ भी कोई डर के मारे प्रभु श्री राम के पास आ जाता है तो वे उसे शरण देते हैं। क्योंकि जितने भी लोग हैं ना, जो तुलसीदास जी ने बताए अभी, दुष्ट, चालबाज, पापी, अत्याचारी, ये जितने भी लोग बताए हैं, अधम, पतित, ये सारे लोग डरे हुए ही होते हैं। जो भी पाप कर रहा है, पापी है, नीच है, आप क्या समझते हैं वह खुश है, सुखी है? नहीं। जितना डरा हुआ वह होता है उतना संसार में कोई नहीं होता। जो जितना नीच है, अधम है, पापी है, जान लीजिए वह हृदय में उतना ही भयभीत है, हर समय डरा रहता है, हर समय। यह बात अलग है कि हमें बाहर बाहर उसकी वो शान और शौकत, चमक दिखाई देती है, डर दिखाई नहीं देता। कंस को देखो, कंस कितना डरा हुआ रहता है, 24 घंटे डरा हुआ है। चाहे कंस का वो साम्राज्य दिखता हो, उसका वैभव दिखता हो, ऐशो आराम दिखता हो, लेकिन उसका डर किसी को नहीं दिखता। सबसे अधिक भयभीत,
तो संसार के जितने भी पापी हैं, जितने भी दुष्ट हैं, अत्याचारी हैं, भीतर ही भीतर बहुत डरे हुए होते हैं। क्यों डरे होते हैं? कारण है, वे जान रहे होते हैं कि इस पाप का अंत उनका बुरा ही होना है, भला तो होना नहीं। भली भांति जानते हैं, भली भांति। और उसी बुरे अंत के चलते वे सदा भयभीत रहते हैं, सदा भयभीत। और उनका वह भय उन्हें राम की शरण में लेकर आता है फिर। और ऐसे डरे हुए भी जब राम की शरण में आते हैं तो राम उन्हें भगा नहीं देते, बाकी सब भगा देंगे। अब इंद्र का बेटा जयंत ने सीता जी पर कुदृष्टि डाली। डरा हुआ था, नीच था, पापी था, अधम था, सारे अवगुण थे उसके अंदर। क्योंकि इंद्र का बेटा, आपने सुना होगा, जो बहुत रुतबे वाले लोग होते हैं उनके बेटे कितने बिगड़ैल होते हैं, अय्याश होते हैं, दुष्ट और पापी होते हैं। तो ऐसा ही इंद्र का ये बेटा जयंत था। जयंत उनमें से ऐसा एक तथाकथित, जैसे कि कहे गए हैं। तो जयंत ने सीता जी पर कुदृष्टि डाली। सोचा कि अकेले हैं, एक राम ही तो हैं, क्या बिगाड़ लेंगे उसका, इंद्र का बेटा है वो। तो सीता जी के साथ उसने दुर्व्यवहार किया, ये जानकर कि क्या कर लेंगे ये मेरा। और फिर राम ने जो किया उसके साथ, भागा भागा फिरा, भागा भागा। सबसे पहले तो अपने पिता के पास गया कि मुझे बचाओ, राम बाण मुझे मारने आ रहा है। तो पूछते हैं देवराज इंद्र, राम बाण? पहले तो ये बता तूने किया क्या, पहले तो ये बता। देवराज इंद्र ने यह नहीं कहा कि अच्छा राम की इतनी हिम्मत कि इंद्र के बेटे को मारेगा। जैसे आजकल होता है ना, एक बच्चा जाता है घर पर विद्यालय से और माँ से कहता है कि शिक्षक ने उसे थप्पड़ मारा, और पूरा परिवार एकजुट होकर मीडिया को बुलाने पर उतारू हो जाता है कि हमारे बेटे को हाथ कैसे लगा दिया, हिम्मत कैसे हुई उस 2 टके के नौकरी वाले शिक्षक की, जो हमारा दिया खाता है और हमारे बच्चे को थप्पड़ मारेगा। हमने तो आज तक अपने बच्चे को छुआ तक नहीं और उसने थप्पड़ मार दिया। और हंगामा खड़ा कर देते हैं स्कूल के आगे, नारेबाजी करते हैं, मीडिया आता है कि देखो शिक्षक कसाई हो गया है, इस कसाई शिक्षक ने अपने विद्यार्थी को थप्पड़ मारा। और फिर पूरा दिन न्यूज़ घूमती है, पूरा दिन। हम जब छोटे थे, हमारे गुरुजन जब हमें पीटते थे, थप्पड़ मारते थे, तो हम घर जाकर बताते नहीं थे कि अगर हमने घर जाकर बता दिया, और बता भी दिया, एक दिन गाल लाल था, पूछा घर जाकर घर में अभिभावकों ने कि गाल पर क्या है लाल, तो हमने कहा गुरुजी ने थप्पड़ मारा। एक और थप्पड़ पड़ गया घर पे। हम तो हैरान कि भैया, और सभी के पड़ता था ऐसे। जो पहले के लोग हैं वो जानते हैं, जो ये समझ रहे होंगे, आज की पीढ़ी नहीं जानती इस बात को। एक थप्पड़ और पड़ गया। पूछा भाई क्यों मारा, कि पहले तो ये बता कि तूने गलती क्या की थी जो गुरुजन ने तेरे को थप्पड़ मारा। एक थप्पड़ तो इस बात का पड़ा कि सच बता तूने क्या किया था, सच बता। तो इस डर के मारे हम घर बताते ही नहीं थे कि गुरुजन ने मारा, क्योंकि एक थप्पड़ और घर जाकर पड़ेगा। वो कहते थे गुरुजन तेरे शत्रु हैं क्या, दुश्मन हैं, जो उन्होंने तुझे मार दिया, तूने ही कुछ गलत किया होगा। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल गुरुजन जरा सा प्यार से भी गाल पर हाथ मार दें तो हंगामा खड़ा हो जाता है कि हमारे बच्चे को हाथ कैसे लगा दिया। और इसका दुष्परिणाम हुआ, इसका दुष्परिणाम कि जो तुलसीदास जी वाली बात है, भय बिनु होत न प्रीति, वो रही नहीं। अब हर शिक्षक अपने को बचा के चलता है कि बच्चे लड़ रहे हैं, लड़ते रहें, गालियां दे रहे हैं, देते रहें, उनका कैसे भी नाश हो रहा है होता रहे, मुझे क्या लेना, मैं क्यों फसाद में पड़ूं। अभी कुछ बच्चे को डांट दूंगा, वो कह देगा मुझे मेंटली हरास किया, तो मुझे क्या ज़रूरत है। इसलिए अब शिक्षक, आज का शिक्षक बहुत सयाना हो गया है, अपने को बहुत बचा के चलता है, बच्चों को कुछ नहीं कहता, तुम जो मर्जी करो,
बस अपना सिलेबस पूरा कराता है और अपना वेतन लेता है और अपना घर जाकर दाल रोटी खाता है, बस। तो वही जयंत ने किया, पहुंचा पिता के पास, देवराजेंद्र के पास, कि राम का बाण मुझे मारने आ रहा है। देवराजेंद्र कहते पहले बता तूने किया क्या है, क्योंकि राम बाण ऐसे नहीं चलता। कुछ बेटा तूने ऐसा जरूर किया है जो नाकाबिले माफी था, अक्षम्य था, बता तूने किया क्या है। तो वो कहता जी मैंने सीता जी को छेड़ा है। देवराजेंद्र देखते रहे अपने बेटे की तरफ, बोले सीता जी को छेड़ा है तो एक काम कर, इसी वक्त मेरे घर से बाहर चला जा, इसी वक्त, क्योंकि रामद्रोही को तो बेटा मैं भी नहीं शरण दे सकता, चाहे तू मेरा बेटा ही क्यों ना। इसी समय यहां से निकल जा। निकाल दिया और घर से बाहर भागा भागा गया ब्रह्मा जी के पास कि मुझे बचा लो। ब्रह्मा जी ने कहा तू मेरे यहां खड़ा कैसे है, खड़ा कैसे है, निकल बाहर यहां से। भगवान शिव के पास पहुंचा कि भोले भंडारी हैं, बनाओ बेवकूफ को। 1 सेकंड में बेवकूफ बनेंगे भोले बाबा, 1 सेकंड में। उनका तो नाम ही भोले बाबा इसलिए रखा है, जो कोई आए बेवकूफ बना जाए। पहुंच गया। उन्होंने भी कहा कि बेटा ऐसा है, माना मैं बेवकूफ हूं। उस बेवकूफ को दुनिया भोले बाबा कह देती है, भोले भंडारी, प्यार से। जैसे अंधा ना कहो, कह दो सूरदास जी दिव्य चक्षु। तो जो भोले बाबा कहते हैं ना, वो कह तो मुझे बेवकूफ ही रहे हैं। तो बेटा इतना बेवकूफ भी मैं नहीं हूं, मैं सरल दिखता हूं लेकिन सब कुछ समझता हूं। तो अभी निकल यहां से, अभी खड़ा नहीं होना मेरे यहां, खाली कर कैलाश पर्वत। बाहर निकाल दिया, बाहर। वही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसे पापी पतित लोग सभी जब डर जाते हैं, डर के मारे भागते हैं, उन्हें कहीं शरण नहीं मिलती, लेकिन प्रभु श्री राम उन्हें भी अपना लेते हैं, उन्हें भी। बताइए, उदाहरण दिया ना, सबूत दिया ना, प्रमाण दिया ना। भगवान शिव ने तो नहीं कहा कि अच्छा बेटा कोई बात नहीं, तू ठहर, अरे मेरे आराध्य हैं राम, मैं अप्रोच लगाऊंगा, तू चिंता मत कर। अभी फ़ोन करता हूं मैं भगवान राम को, उनके सेल पे फ़ोन मिलाता हूं कि जयंत को छोड़ो, ये मेरा आदमी है। एक फ़ोन लगाता हूं, अभी छोड़ देंगे। भगवान शिव ने कहा नहीं बेटा, निकल ले यहां से, निकल फौरन। तो भगवान शिव भी पतित और पापी की रक्षा नहीं करते, वो भी भय से कांपता हुआ यदि आए। ब्रह्मा जी भी नहीं करते, और देवराजेंद्र ने तो खुद अपने बेटे को बाहर निकाल दिया, भगा दिया। लेकिन जयंत फिर भागकर वापस डरा हुआ, ये पापी अधम नीच पतित कुटिल राम जी के चरणों में आकर गिरा। नारद मुनि ने कहा बेटा वहीं जा, बचना है तो। एकमात्र राम जी हैं जो शरण में आए हुए को निराश नहीं लौटाते। मरता क्या ना करता, जाकर गिर गया राम जी के चरणों में। उन्होंने कहा तूने अपराध तो मृत्यु दंड का किया है, लेकिन तुझे काना करके छोड़ दूंगा। ये बाण अब रुकेगा तो नहीं, तेरी एक आंख लेकर जाएगा। तो कहते हैं कि प्रभु की शरण में जो आ गया राम जी की, कैसा भी हो संसार में उसे कोई नहीं अपना सकता, बस राम जी ही अपनाते हैं। इसीलिए भजिबे लायक, भजने योग्य तो राम जी ही हैं। सुमिरत नाम विवश हूं बारक, पावत सोपत जहां सुर नाही जा। कहते हैं सुमिरत नाम विवश हूं बारक। यदि कोई विवश होकर, डर के मारे भी विवश होकर एक बार सिर्फ राम का नाम सिमर लेता है। अजामिल की ओर इशारा कर रहे हैं, अजामिल ब्राह्मण की ओर, कि एक बार भी जो विवश हो, डर के मारे भी राम का नाम पुकार लेता है, पावत सो पद, वह उस पद को प्राप्त कर लेता है जहां सुर जा ही ना, जहां देवता भी नहीं जा सकते। और उस पद को सिर्फ एक बार पुकारने वाला। लेकिन पुकार कैसी? जैसी द्रौपदी की थी। पुकार कैसी?
जैसे कि गजराज की थी, जैसे कि अजामिल की थी, या जैसे कि मौन सदाएं अहिल्या की थी। मौन मौन पुकार, खामोशियों की सदाएं एक ही पुकार में वह पद दे डालते हैं। जाके पद कमल लुब्ध मुनि मधुकर, वे प्रभु राम जिनके चरण कमलों के चारों तरफ ये मुनि, ये योगी, ये सन्यासी भंवरे बनकर गुंजार करते रहते हैं, उनके चरण कमलों का मकरंद पीते हैं। वे मुनिजन जो बिरत जे परम, जो संसार के सारे सुखों से, सुविधाओं से जिन्होंने मुंह फेर लिया है, वैराग्य का जीवन जी रहे हैं, विरत हो गए हैं, सुगति हूँ लुभा ही ना, और जिन्हें मोक्ष भी नहीं लुभाता। कोई उनसे कहे कि भैया ये क्या भंवरे बने बने प्रभु श्री राम के चरणों के चारों तरफ गुंजार कर रहे हो, हैं गुनगुन कर रहे हो, अरे आओ हम तुम्हें मोक्ष पद देते हैं। कोई मोक्ष भी दे उनको, वे मोक्ष का भी तिरस्कार कर देते हैं, मोक्ष भी उनको नहीं लुभा पाता। वे तो कहते हैं बस हम भंवरा बनकर प्रभु श्री राम के चरण कमलों का वंदन करते रहेंगे, पूजन करते रहेंगे, रसपान करते रहेंगे। वे प्रभु श्री राम एक ही पुकार में भक्तों को वह पद दे देते हैं जो देवताओं को दुर्लभ है। तुलसीदास सठ ते ही न भज ही कस, तुलसीदास जी अपने मन से कह रहे अरे मूर्ख, इतने पर भी तू राम का भजन नहीं करता, कितना मूढ़ है तू, इतने पर भी इतना कुछ बता दिया, इतने पर भी तू राम का भजन नहीं करता। कारुणिक जो अनाथ ही दाहिन, जो इतने करुणावान हैं कि अनाथों को भी अपने हाथों में रखते हैं, सबके नाथ हैं, अनाथ को भी सनाथ बना देते हैं। सुग्रीव अनाथ ही पड़ा था ऋष्यमुख पर्वत पर, कौन नाथ था उसका? कोई भी नाथ नहीं था, अनाथ पड़ा था। तो ऐसे अनाथ के भी नाथ बनकर उसको हाथों में रखकर उसे सब कुछ दे डाला। कौन है ऐसे? राम है ऐसे। राम के अतिरिक्त और कहीं कोई ठाव नहीं, यही एक ठाव है, यही एक ठिकाना है। जय श्री राम। दुलारे मेरे राम दुलारे, मेरे राम दुलारे, मेरे राम दुलारे। ना मंत्र जानू ना क्रिया, ना जानू विधि विधान, ना मंत्र जानू ना क्रिया, ना जानू विधि विधान। भावों से तोहे बांधू में, बंध जाओ मेरे हनुमान। भावों से तोहे बांधू में, बंध जाओ मेरे हनुमान। बंध जाओ मेरे हनुमान, बंध जाओ मेरे हनुमान। मेरे राम दुलारे, मेरे राम दुलारे, मेरे राम दुलारे।